आज कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद नवीद कमर साहब ने भी जो कल रात के जो वाक़यात हैं उस पर इज़हार ख्याल किया और इसमें उन्होंने क्या कहा, कुछ अल्फाज उनके बड़े अहम हैं, पहले ज़रा वो सुन लें। इमरान खान साहब जब गेट्स तक पहुंचे थे तो उसको भी हमने अटैक ऑन पार्लियामेंट कहा था, और तो ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा। यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। आई थिंक दिस एलिगेशन क्रॉसिंग ऑफ ऑल द रेड लाइन, सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, वरना देयर इज नो लिमिट टू वेयर दे विल स्टॉप। तो नवीद कमर साहब ने ये कहा कि रेड लाइंस जो हैं उनको क्रॉस किया गया है, और उन्होंने याद दिलाया कि जब 2014 में इमरान खान साहब एक धरना लेके आए थे और पार्लियामेंट के गेट तक पहुंचे थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने उसकी मजम्मत की थी, और आज पीपल्स पार्टी जो है उसने जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर से जो गिरफ्तारियां हुई हैं तो उसकी भी वो मजम्मत कर रही है। तो सैयद नवीद कमर साहब से हम बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं कि आप समझते हैं कि जो परसों जो तकरीर थी अली मीन गंडापुर साहब की, उसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि उसमें उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की। आप कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई कल रात को उसमें भी रेड लाइन क्रॉस हुई, तो हुकूमत के रवैये में और अली मीन गंडापुर दोनों के रवैये में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा? देखिए, पहले तो जाहिर है कि जो सीएम के पी ने जिस तरह से बातें की, जो जबान इस्तेमाल की, जो टोन इस्तेमाल किया, वो किसी सूरत में भी ना जमहूरी था ना पॉलिटिकल था, तो उसको तो कंडेम किया ही जाना चाहिए। और उसको बहाना बना के या जो भी है पार्लियामेंट पे अटैक करना, ये पीटीआई पे अटैक नहीं था, ये पार्लियामेंट पे अटैक था। अंदर घुस के गिरफ्तारी करना, चाहे कोई भी हो, सिंगल मेंबर पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे आप इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये तो जब बादशाह जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट पे हमला करता था तब से ये चीजें बनी हैं कि प्रिविलेज क्या होता है, प्रीसिंक्ट्स कौन से होते हैं और किसका इख्तियार कहाँ खत्म होता है, कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ तो प्रीसिंक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का इख्तियार चलता है, और उनके इजाजत के बगैर अंदर घुस के आना और आके गिरफ्तारियां करना ये किसी सूरत में भी जस्टिफाइबल नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कुछ हमने खराबियां देखी हैं, खराब होती हुई चीजें देखी हैं, अनडेमोक्रेटिक चीजें देखी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कल वाला एक्शन जो है वो एक नई रेड लाइन क्रॉस कर रहा था, और उस पे अगर हम खामोश रहे या उसको किसी तरह से हम जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर कोई लिमिट नहीं है ना कि अगला स्टेप कहाँ होगा और उससे अगला कहाँ पे होगा। तो जहाँ जहाँ इंस्टीट्यूशंस पे हमला होता है वहाँ हमको उन इंस्टीट्यूशंस का दिफा करना होगा, वरना तो फिर ये जमहूरियत भी भूल जाए, पार्लियामेंट भी भूल जाए, आइन भी भूल जाए, फिर तो फ्री फॉर ऑल होगा ना। अच्छा नवीद कमर साहब, आपके ख्याल में अब स्पीकर रियाज सादिक साहब को ये जिन लोगों ने गिरफ्तार किया, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्या वो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? किसके खिलाफ करवाएंगे वो? देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि मैं एफआईआर कराऊंगा, सो आई होप ही स्टिक्स विद दैट। अब किसके खिलाफ एफआईआर होती है ये सवाल जरूर आएगा, क्योंकि पुलिस डिनाई कर रही है कि हमारे लोग नहीं थे। तो क्योंकि पूरे पार्लियामेंट में कैमरास लगे हुए हैं, गेट्स पे भी है, एंट्री पे भी है और ऊपर भी हैं, तो ये एक सिंसियर एफर्ट होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए। एक और जो चीज कल रात को हुई वो ये था कि बत्तियां भी बंद कर दी हैं टोटली पार्लियामेंट की, तो वो भी ऑब्वियसली ये था कि अपने आइडेंटिटी छुपाने के लिए जो भी लोग आए थे उन्होंने किया, लेकिन हमने उसको जो है उस बात को भी लाइटली नहीं लेना और उसको तय तक बात को पहुंचाना है, वरना आज अगेन मुंह ढांक के आए थे, कल खुले मुंह के साथ भी आएंगे, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा नवीद कमर साहब, चलें, ये तो पुलिस तो डिनाई कर रही है जी कि हमने गिरफ्तारियां नहीं की पार्लियामेंट के अंदर से, लेकिन आज जब इजलास हो रहा था कौमी असम्बली का और आप भी वहाँ पर मौजूद थे, और जब अली मोहम्मद खान साहब ने एक तकरीर शुरू की और कुछ ही देर के बाद उनकी तकरीर जो है उसको सरकारी टेलीविज़न जो है उसने ऑफ एयर कर दिया, और फिर वो तकरीर जो है वो कहीं पर भी
सुनाई नहीं दी, तो जो पीटीवी है सरकारी टेलीविज़न वो तो हुकूमत के कंट्रोल में है। तो आप ये नहीं समझते कि अगर पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है और सरकारी टेलीविज़न उसको दिखा रहा है और उसमें एक मेंबर की तकरीर को जब आप सेंसर करते हैं तो इससे पूरी दुनिया को ये पता चलता है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो उसके ऊपर कोई सेंसरशिप भी लगी हुई है। तो ये जो मीर साहब, आपने पता नहीं आज अली मोहम्मद की तकरीर को देखा है और आपने देखा कि वो सेंसर हो रही है। हमारी तो शिकायत पिछले कई दिनों से ये चल रही है कि ये जो है पीटीवी पार्लियामेंट वो इतने हद तक सेंसर होता है, सिर्फ पीटीआई का नहीं होता, हमारे भी होते हैं। जो चीज़ उनको पसंद नहीं आती उसको काट देते हैं। जैसे पिछले दिनों पानी की बात हो रही थी तो कितनी दफा उसमें इंटरप्शन आई थी। तो उससे तो बेहतर ये बंद कर दें। अगर ये ही करना है कि सेंसर करके सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हम करें तो टीवी दिखाएगा वरना नहीं दिखाएगा, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन नवीद कमर साहब, आप पीपल्स पार्टी जो है वो तो अपोजिशन में नहीं है, आपके वोटों से ही शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म बने हुए हैं। तो अगर आपकी पार्टी का कोई नेशनल असम्बली का मेंबर या सेनेटर बात करता है अगर पानी के मसले पे, जो कि आपका राइट है, तो अगर उसको पीटीवी सेंसर कर देता है तो फिर आप हुकूमत से इस पर बात नहीं करते कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं? भाई मेरे ये एहतजाज मेरा सिर्फ नहीं, और भी हमारे मेंबर्स हैं। डॉक्टर नफीसा शाह ने यही इशू फ्लोर से भी उठाया था कि पार्लियामेंट को जब आप दिखाते हैं तो पूरा दिखाएं वरना ना दिखाएं। ये पिक एंड चूज करके तो ये टू बी ऑनेस्ट ये तो आइन की भी खिलाफ वर्जी है नवे, क्योंकि आप प्रिटेंड ये कर रहे हैं कि आप जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है ऑन द फ्लोर उसी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और एक्चुअली आप जो है वो कट एंड पेस्ट करके आ रहे हैं। इस दुनिया में अब दुनिया पता नहीं कहाँ तक पहुंच गई है। इवन आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो भी पीछे रह गई है, प्राइवेट चैनल्स, और अब हम सोशल मीडिया पे चले गए। ये हम अभी तक 1950s की दकियानूसी ख्यालात ये रखते हैं कि अगर हमने नहीं दिखाया तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है। ऐसा होता तो नहीं है। ये आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा, ये बताएं कि ये सारी आपकी शिकवे शिकायतें जो हैं वो तो जायज़ हैं, सिर्फ आपके नहीं हैं, और भी पार्टियों के हैं। तो क्या इन शिकवे शिकायतों के बावजूद जो हुकूमत नई कानून साजी करने जा रही है और एक बिल आज पेश भी किया गया जो स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया गया, तो पीपल्स पार्टी इस नए कानून की हमायत करेगी? देखिए, ये एक कानून, इस पे ज्यादा ही फोकस कुछ आ गया है। प्राइवेट मेंबर्स बिल है, वो जब आएगा सामने तो उसको हम देखेंगे। उसका स्टैंडिंग कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ, लेकिन अभी बात उससे कहीं आगे चल गई है। जो गवर्नमेंट खुद जो लेके आएगी लेजिस्लेटिव पैकेज, हमें उस पे देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है और हमारा उस पे क्या स्टांस होगा। अच्छा, आपको हुकूमत ने कोई एतमाद में लिया है वो जो पैकेज लाना चाह रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, उस पर? देखिए, इस स्टेज पे ये जरूर है कि हमारी हाईएस्ट लीडरशिप पे, चेयरमैन और प्रेसिडेंट के लेवल पे कुछ शेयर जरूर इंफॉर्मेशन हुई है। अभी वो परमिएट करके नीचे नहीं आई, अभी कोई ड्राफ्ट भी सामने फाइनल किसी शेप में नहीं आया जो कि हम बैठ के उस पर फिर अपनी राय दे सकें या कमेंट कर सकें। तो जैसे ही वो आएगा तो उसके बाद हम आपसे भी जो है वो अपने व्यूज शेयर करेंगे इसमें। ये बताएं कि अगर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ या जो उनके गिरफ्तार साथी हैं उनमें से किसी के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा जाता है तो उसको आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये इस वक्त सपोर्ट भाई किसी मफरूजे पे सवाल ना करें हमसे। जब कोई सिचुएशन ऐसी आएगी तो फिर बैठ के मुशावरत भी करेंगे, पार्टी के अंदर भी करेंगे, और उसके बाद फिर